कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो दुख होता है ना, वो परमेश्वर से उसको करीब करता है। अगर किसी के पास दुख नहीं है तो जाहिर सी बात है कि परमेश्वर में नहीं जाएगा, वो यीशु के पीछे नहीं चलेगा। जानते हो परमेश्वर ने इंसान को दुख क्यों डालता है? क्योंकि दुख में वो परमेश्वर को याद करता है। उसके पास अगर सुख है वो नहीं याद करता, लेकिन जिस व्यक्ति के पास कोई बीमारी है, वो बहुत सालों से परेशान रहता है, वो हमेशा परमेश्वर को याद करता है कि परमेश्वर मुझे ठीक कर। मेरे भाई मेरे बहनों, आप जो अपने जीवन में दुख को झेलते हो ना, इसको झेलना एक परमेश्वर का क्या है, एक काम है। जानते हो कैसे? क्योंकि अगर दुख नहीं झेलोगे तो परमेश्वर को याद नहीं करोगे, दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम परमेश्वर को भूल जाओगे। सुख रहेगा तो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो किसके लिए आया? पाप के लिए आया और पाप को खत्म करने के लिए आया। लेकिन पता है, वो पाप खत्म करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। वो अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। किसके लिए? हम सबको पापों के लिए, और सारा पाप क्रूस पर लेकर मर गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने जीवन में ये बात, ये व्यवस्था जानना बहुत जरूरी है कि आखिर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा क्यों? आखिर वो परमेश्वर था तो वो अपने आप को बचा क्यों नहीं पाया? इसको जानना बहुत जरूरी है। ये हर एक माइंड में सवाल रहता है। लेकिन अगर वो अपने आप को बचा दिया होता, क्रूस पर नहीं चढ़ा होता, तो इस जगत से पाप खत्म नहीं होता। पता है, अगर कोई मसीह अपने जीवन में जब गलत काम करने जाता है ना, तो उसको अपने माँ बाप से ज्यादा डर यीशु से रहता है। मैं ये काम करूंगा, यीशु के खिलाफ कर रहा हूं। अगर यीशु प्रसन्न नहीं हुआ तो ये काम हमारे जीवन में अत्यंत वो हानि देगी जो हानि हमारे जीवन को नाश कर देगी। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमको अपने जीवन में वही करना चाहिए जो यीशु को भाता हो। पता है, एक बात आपने नोटिस किया है कि जो अय्यूब था, वो क्या हुआ कि उसका जब सारा सब कुछ नाश हो गया, विनाश हो गया, लेकिन जानते हो वो परमेश्वर पर कभी कूड़ा नहीं। वो परमेश्वर को कभी ये नहीं कहा कि गलत है। लेकिन उसकी पत्नी हमेशा ये बात कहती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि जो धन ज्यादा था वो अय्यूब के पास परमेश्वर ने दिया था, वो अचानक से वो धन खत्म हो गया। और इसका मेन रीजन यही था कि उसका औरत का बिलीव जीसस से हट गया। जानते हो क्यों हटा? क्योंकि इसलिए हटा कि जब सारा धन खत्म होने लगा तो उसकी बीवी ये सोचने लगी कि हम लोग यीशु के पीछे हैं, तो यीशु इस चीज को रोक क्यों नहीं रहा है। लेकिन उसको ये बात नहीं पता था कि ये सारा काम यीशु मसीह कर रहा है, परमेश्वर ही कर रहा है। किस लिए कर रहा है? क्योंकि अय्यूब का परीक्षा ले रहा है। ये बात नहीं पता था उसकी बीवी को। लेकिन अय्यूब इस बात को जानता था कि अगर परमेश्वर ने इतने सालों में मुझे इतना धन दिया है और अचानक से ले रहा है, तो इसका कुछ रीजन है। या तो मुझसे पाप हुआ है, या तो परमेश्वर मुझसे कुछ अद्भुत कराना चाहता है, और अद्भुत कराया। आज अय्यूब के उदाहरण पर बहुत सारे आत्माएं बच गई। वो परमेश्वर का एक व्यवस्था था। एलिया के उससे करने से बहुत सारे आत्माएं बच गई। गेजी का पाप लेने से बहुत सारे आत्माएं बच गई। यानी ये सब जो बाइबल का उदाहरण परमेश्वर ने दिया है, हमको इससे एक सीख मिलती है कि हमको अपने जीवन में वो गलती को दोहराना नहीं है। क्या सही है क्या गलत है, बाइबल साफ साफ कहती है। आज के इस मैसेज को यहीं क्लोज करूंगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूंगा, हमेशा याद रखना
कि आप अपने जीवन में कितना परमेश्वर आपको उठाया है, और जब आप गिरने लगें तो बिलीफ सिस्टम को कम मत करें। क्योंकि अगर अयूब वहाँ पर परमेश्वर को कूड़ा हुआ था, परमेश्वर को बहुत गंदी बातें बोला होता, परमेश्वर पर बिलीव हटा दिया होता, तो उसका फिर से वो प्रॉपर्टी, धन और परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ने कितना भी परीक्षा लिया, लेकिन अयूब क्या हुआ, उसमें पास होता चला गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको भी अपने जीवन में परमेश्वर के परीक्षा में पास होना है। आज के इस मैसेज को यहीं तक क्लोज करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय मसीह।